सर्वेभ्ये नमो नमः। अहं डॉक्टर नीलम यादव अस्मिन् कक्षायां हार्दिक स्वागतं करोमि। अद्य वयं समयविषये पठिष्यामः। प्यारे बच्चों, समय प्रकरण क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इन शब्दों को संस्कृत में क्या बोला जाता है। समय से संबंधित जो शब्दावली है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। संस्कृत में घड़ी का समय बताने के लिए घंटे के भागों का परिचय हम निम्न रूप में देख रहे हैं, यहाँ पर दिया जा रहा है, ध्यान दीजिए। जैसे घड़ी को संस्कृत में बोलेंगे घटिका, घड़ी तो क्या बोलेंगे घटिका। बजना को बोलेंगे वादनम, एक चौथाई यानी सवा, हम बोलें सवा एक हो गया है तो सपाद एकम, ये हम आज सीखेंगे। सपाद, सवा को क्या बोलेंगे सपाद। पौना को बोलेंगे पादोन और साढ़े को बोलेंगे हम सार्धम। घंटा को होरा कहेंगे, सुबह को बोलेंगे प्रातः, दोपहर से पहले का समय क्या कहलाता है पूर्वाह्नम और दोपहर के समय को बोलेंगे मध्याह्नम। ये शब्दावली हम ध्यान रखेंगे। आगे देखिए और शब्दावली दी गई है। अपराह्नम दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद के समय को क्या बोलेंगे अपराह्नम। शाम या संध्या के समय को बोलेंगे सायं। आधी रात को क्या बोलेंगे अर्धरात्रि। और रात्रि या रात या निशा रजनी, इसको क्या बोलेंगे हम नक्तम। से लेकर यानी वादंतः, यानी इतने समय से 5 बजे से 6 बजे तक तो उसे वादंतम बोलेंगे, से लेकर शुरुआत से लेकर। और प्रियंतम अंत तक को बोलेंगे प्रियंतम। हम देखिए सामान्य समय है, सामान्य समय कैसे देखा जाता है। जैसे ये हमारी घड़ियाँ हैं और इस घड़ी में पहले वाली घड़ी में देखिए छोटी सुई 1 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, तो इसका मतलब 1 बज गया है। तो 1 बज गया है, इसको संस्कृत में बोलेंगे एक वादनम। दूसरी घड़ी में देखिए छोटे वाली सुई 2 पर है और बड़े वाली 12 पर है, तो इसका मतलब 2 बज गए हैं, तो इसको संस्कृत में बोलेंगे द्विवादनम। अब देखिए बड़ी वाली सुई है वो 12 पर है और छोटे वाली 3 पर है, तो इसको 3 बज गए होते हैं, इसको संस्कृत में कहेंगे त्रिवादनम। अब हम दूसरे उस पे आते हैं कि सपाद से टाइम कैसे देखा जाता है। जैसे 15 मिनट अधिक हैं, 1 बजकर और 15 मिनट अधिक हैं। इस पहले वाली घड़ी में ध्यान दीजिए, छोटे वाली सुई है ये 1 पर है और बड़े वाली सुई है ये 3 पर है, यानी 1 बजकर 15 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर हम क्या मानेंगे 1 बजकर 15 मिनट अधिक, तो इसे बोलेंगे सपाद एक वादनम, यानी 1 बजकर 15 मिनट। दूसरी घड़ी में देखिए इसमें छोटी वाली सुई 2 पर है और बड़े वाली 3 पर है, यानी 2 बजकर 15 मिनट हो गई हैं, तो इसे संस्कृत में कहेंगे सपाद द्विवादनम। इसी प्रकार यहाँ तीसरी घड़ी में ध्यान दीजिए, छोटे वाली सुई है वो भी 3 पर है और बड़े वाली सुई है वो भी 3 पर है, तो इसे हम क्या कहेंगे सपाद त्रिवादनम। अब देखिए हम सार्ध का समय कैसे देखेंगे। ध्यान दीजिए, छोटे वाली सुई है वो 1 से थोड़ा आगे है और 2 से पहले है, यानी 1 और 2 के बीच में है, और बड़ी वाली सुई है ये 6 पे है, तो ये हिंदी में हो गया कि 1:30 बज गए हैं, तो हम इसे संस्कृत में कहेंगे सार्ध एक वादनम, सार्ध एक वादनम। इसी प्रकार दूसरी घड़ी में ध्यान दीजिए, 2 और 3 के बीच में है छोटी सुई और 6 पे है बड़ी सुई, तो इसका मतलब 2:30 बज गए हैं, तो इसको संस्कृत में कहेंगे सार्ध द्विवादनम। तीसरी घड़ी में ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कि 3 और 4 के बीच में है छोटी सुई और 6 पर है बड़ी सुई, इसका मतलब 3:30 बज गए हैं, और 3:30 को संस्कृत में कहेंगे सार्ध त्रिवादनम, सार्ध त्रिवादनम। अब हम देखते हैं कि पादोन समय यानी पौना समय है, उसको संस्कृत में किस प्रकार से
कहा जाएगा। देखिए पहली घड़ी है हमारी, उसमें क्या दिया गया है, लगभग घड़ी छोटे वाली सुई है वो 2 पे पहुंचने वाली है और बड़ी सुई है वो 9 पे पहुंच रही है, यानी 2 बजने में 15 मिनट हैं। तो 2 बजने में 15 मिनट को क्या कहेंगे, पादोन द्विवादनम, यानी 2 बजने में 15 मिनट। फिर इसी प्रकार देखिए दूसरे वाली घड़ी में, इसमें क्या बताया गया है, छोटे वाली सुई है वो 3 पर आने वाली है और उसमें बड़े वाली सुई 9 पर है। तो मतलब 3 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, उसे संस्कृत में कहेंगे पादोन त्रिवादनम। 3 नंबर वाले उसमें आएंगे घड़ी में। 3 नंबर की घड़ी में क्या बताया गया है, छोटे वाली सुई है वो 4 पर है और बड़े वाली सुई है वो 9 पर है, यानी 4 बजने में 15 मिनट हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, पादोन चतुर्वादनम। ये हमारा समय हुआ। मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी समय से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आए तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।